सरगुजा से जो सियासत शुरू हुई है कांग्रेस के अंदर, अब वो धीरे धीरे वो छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक राजनीति का केंद्र बन चुका है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ टी.एस. सिंहदेव की। टी.एस. सिंहदेव बेहद ही ख़ास शख्स हैं और कांग्रेस में एक सीनियर लीडर के नाम पर जाने पहचाने जाते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम है टी.एस. सिंहदेव। आज इन दिनों काफ़ी चर्चा है, जगह जगह AICC की बैठक ली जा रही है और वहाँ पर सिर्फ चर्चा ही होती है कि अगर सरगुजा संभाग के 14 विधानसभा सीट अगर कांग्रेस हारी है तो कहीं ना कहीं जो टी.एस. सिंहदेव थे उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने के कारण ऐसा हुआ। अब बात करें अगर हम तो कुछ ही दिन बचे हैं जब नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। ऐसे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी है। विधानसभा चुनाव को 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद एक तरफ जहां टी.एस. सिंहदेव हैं वो दावा कर रहे हैं कि वो अब जो 4 साल जो बचा हुआ समय है अगले विधानसभा चुनाव का, क्योंकि 1 साल जो छत्तीसगढ़ सरकार के विष्णुदेव साय की सरकार है उसका 1 साल लगभग पूरा हो चुका है। तो अब जो टी.एस. सिंहदेव हैं वो 4 साल जो बचे हुए हैं कांग्रेस के जो टी.एस. सिंहदेव हैं, अब उन 4 सालों में टी.एस. सिंहदेव कांग्रेस को आपस लाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चित्र और एक वीडियो हमेशा देखने को मिल रहा है। सरगुजा की बात करें, बलरामपुर ज़िले की बात करें या अन्य ज़िलों की बात करें, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के उच्च स्तर के नेताओं से काफ़ी नाराज़ हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो टी.एस. सिंहदेव जो प्रयास कर रहे हैं उसमें उनको सफलता मिलेगी। साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो आने वाले समय पे जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं, नगर पंचायत के चुनाव हैं, क्या कांग्रेस को उसमें सफलता मिलेगी। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश नगरीय निकाय में बात करें तो कांग्रेस के ही लोग बैठे हैं, कांग्रेस की ही सरकार है। पंचायत में भी कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता है। सरगुजा में भी जिला पंचायत में अगर बात करें तो अध्यक्ष कांग्रेस की ही है। अन्य जिलों पर भी कांग्रेस काफ़ी मजबूत है। लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव सहित कई दिग्गज मंत्री और विधायक को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा जो 2 सीट थी कांग्रेस के पास उसमें भी 1 सीट को गंवानी पड़ी। चर्चा हमेशा हुई कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। चर्चा ये भी रही कि टी.एस. सिंहदेव जो थे उनको 2.5 साल में मुख्यमंत्री बनाना था। चर्चा ये भी रही कि इन तमाम विषयों को लेकर आपसी खींचातान काफ़ी देखने को मिला जो जग जाहिर था। टी.एस. सिंहदेव भी कई बार दावा किए कि बंद कमरे में बात हुई थी 2.5 साल की, लेकिन उस बंद कमरे का जो दरवाज़ा है टी.एस. सिंहदेव ने कभी खोला नहीं। टी.एस. सिंहदेव बहुत ही सज्जन किस्म के व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और यही कारण है कि कभी कभी वो अपने बोले हुए शब्दों में ही उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। अपने ही पार्टी के हाईकमान से उन्हें कुछ सुनना पड़ जाता है। आपको वाकया तो याद ही होगा जब नरेंद्र मोदी की सभा में टी.एस. सिंहदेव ने एक नरेंद्र मोदी की तारीफ़ कर दी थी। उसके बाद बहुत सारे कांग्रेस के अंदर घमासान देखने को मिले थे। मैं आज उन तमाम विषय पर आपसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। नमस्कार, मैं हूँ संतोष कश्यप और आप देख रहे हैं जोहार इंडिया डिजिटल। दरअसल टी.एस. सिंहदेव का एक बयान सामने आया था। AIC की बैठक थी अंबिकापुर के राजीव भवन में, जहां टी.एस. सिंहदेव कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे थे कि आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक सीट कैसा जीता जाए। लेकिन इस दौरान एक दृश्य देखने को मिला जो अंबिकापुर नगर निगम के सभापति अजय अग्रवाल थे, उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। आरोप लगाया कि जो पिछली कांग्रेस की 5 साल की सरकार थी, यानी कि भूपेश बघेल की जो सरकार थी, उन्होंने सरगुजा के साथ मतभेद किया, खास करके अंबिकापुर नगर निगम के साथ। कांग्रेस की सरकार रहते हुए कांग्रेस ने अंबिकापुर नगर निगम को वो पैसा नहीं दिया जिससे अंबिकापुर का विकास हो सकता था। साथ ही जब कोल माफिया की बात आई, फट्टा की बात आई, तो तमाम बातें जब यहाँ पर निकल रही थी तो यहाँ के प्रभारी मंत्री उस दौरान क्या कर रहे थे, क्या ये तमाम बातें जो थी वो कांग्रेस के हाईकमान तक पहुँचाया गया था।
अजय अग्रवाल जो सभापति हैं, उन्होंने आरोप ये भी लगाया था कि जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जो थे वो छोटे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते थे। यानी कि अगर बात करें तो कांग्रेस के जो छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता, जो पोलिंग बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी परेशान रहे कांग्रेस के ही शासनकाल में, क्योंकि ना उनका कोई सिपाही सुनता था ना कोई अधिकारी सुनते थे। काफ़ी भड़ास निकाली अजय अग्रवाल ने और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो रवैया जो कांग्रेस शासन में सरगुजा के साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का था वो ठीक नहीं था। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। फिलहाल इन तमाम बातों के दौरान टीएस सिंहदेव ने भी कहा, मंच में जब उनका समय आया भाषण देने को, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो बातें हैं बंद कमरे पे परिवार के अंदर होनी चाहिए थी। लेकिन टीएस सिंहदेव ने उस दौरान एक बात कही थी कि आने वाला जो 4 साल का जो समय है, उनका लक्ष्य है कि वो कांग्रेस को सत्ता में वापस लाएंगे। और एक महत्वपूर्ण और बात बोली थी कि मुख्यमंत्री बनने वाली जैसी कोई बात नहीं है। यानी कि टीएस सिंहदेव जो कि लगातार मुख्यमंत्री बनने को लेकर संघर्ष करते रहे, अब उनका ये कहना है कि वो मुख्यमंत्री बनने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है, जो पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, उससे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो कांग्रेस को जीत दिलाते थे, उनकी आखिरकार कांग्रेस नाराज़गी कैसे दूर करेगी? ये तमाम सवाल हैं। पहले वीडियो देखिए। और ऐसा ही वीडियो बलरामपुर से भी सामने आया है, जहां पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ एक पार्षद हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपनी सरगुजा के जो प्रभारी जो पहुंचे हुए हैं, जो एआईसीसी की बैठक सभी विधानसभाओं में जाकर ले रही हैं, उनके सामने यही कहते नजर आए कि टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और यही कारण था कि सरगुजा संभाग के 14 सीट कांग्रेस हार गई। देखिए वीडियो, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। इनका काम नहीं हो पाए। कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे? कांग्रेस का पहला बात, कोई विधायक या मंत्री अगर जेल चला गया तो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं। अगर एक भी कार्यकर्ता जेल चला गया उसके लिए कोई भी मदद नहीं करता। तो कांग्रेस कैसे बचे? कोई परहेज नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंद कमरे में अगर 2.5 साल का बात किए, निश्चित रूप से टीएस सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसका परिणाम हुआ कि सरगुजा संभाग में 14 सीट खत्म हुई और आप आए हैं तो आप निर्णय भी कीजिए। उसकी रिपोर्ट हम लोग को तो जानकारी नहीं है क्या आप लोग हम लोग जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में क्यों कांग्रेस हारी? अगर तो शराब घोटाला हो रहा था तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री यहाँ थे वो क्या कर रहे थे? उनकी जवाबदारी जिम्मेवारी नहीं थी वो दिल्ली को अवगत कराए, और यदि उनने अवगत कराया और फिर भी दिल्ली ने कोई एक्शन नहीं लिया तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार के खिलाफ बहुत मुद्दे हैं। आज भी कांग्रेस की तो निश्चित रूप से हम स्थानीय पंचायत चुनाव में और स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव में जनता पार्टी को पटकने में सक्षम है। लेकिन पिछले 5 साल का हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा। कार्यकर्ताओं में हताशा है कि आखिर हम क्यों करें किसी के लिए। मेरा आपसे ये निवेदन है, इस हताशा को दूर करना है। हमारे आदरणीय जेपी श्रीवास्तव जी ने और सभी भाई ने, जितेंद्र मिश्रा जी ने यही बातें कही कि कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना होगा कि अब उन्हें अपमानित नहीं किया जाएगा। पार्टी में उनका मैंने राहुल गांधी जी रायपुर आए थे, सिर्फ मौका मिला था।
मैंने यही कहा, बोले आप क्या सोचते हैं कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए? मैं कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इंदिरा जी के जमाने में जो सम्मान था उसे वापस ले आइए, कांग्रेस अपने आप मजबूत हो जाए। तो आपने देखा कि किस कदर जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के नेता नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जब इनमें इतनी ज़्यादा नाराज़गी है तो आलम सोचिए क्या होगा जो पोलिंग लेवल के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें किस कदर नाराज़गी होगी। तो क्या सवाल यही है कि क्या टीएस सिंहदेव या कांग्रेस इन कार्यकर्ताओं की नाराज़गी को दूर कर पाएगी? क्योंकि अगर हम बात करें तो महज कुछ ही हफ्ते बचे हैं, नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, नगर पंचायत के चुनाव होने हैं, जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, तमाम चुनाव अभी होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद क्या जिला पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ेगा या अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में कांग्रेस सफल होगी? लेकिन एक सवाल है, क्या टीएस सिंहदेव जिस प्रकार से सरगुजा संभाग में दावा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आने वाले 4 सालों में कांग्रेस को सत्ता में लाना है, तो क्या जो कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जो हमेशा से जो गुटबाजी देखने को मिलता रहा है, क्या वो गुटबाजी समाप्त कर पाएंगे टीएस सिंहदेव? क्या आने वाले 4 साल बाद जब अगर टीएस सिंहदेव अगर सफल होते हैं सरकार बनाने में, तो क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावा करेंगे? कई सवाल हैं जहन में जिसका जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं। हो सके तो आप भी कमेंट करके इसका जवाब दे सकते हैं। साथ ही ये भी बात है कि जब अब नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत के चुनाव हैं, तो क्या टीएस सिंहदेव के जो बयान हैं, हालांकि राजनीतिक गलियारों में इनके कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी जो कार्यकर्ताओं को टीएस सिंह ने बयान दिया है वो कार्यकर्ताओं को नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में रिचार्ज कराने का एक बहाना है या हकीकत में टीएस सिंहदेव की जो अब 4 साल जो मेहनत, जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उनमें उनको आने वाले समय पे सफलता मिलेगी? लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि आखिर जो कांग्रेस के नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी नाराज हैं, आखिर कांग्रेस उनको कैसे मनाएगी? क्या वो कांग्रेस जो कभी टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री 2.5 साल का वादा करने के बाद नहीं बनाई, क्या उनके कानों तक ये बात पहुंचेगी? क्या टीएस सिंहदेव के बातों से उनके हाईकमान सहमत होंगे या प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? कई सवाल रहेंगे, जवाब हम भी ढूंढेंगे, आप भी ढूंढिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। आप लोगों ने वोट दिए भी, दिलाए भी, 93,000 से ज्यादा वोट आप लोगों ने दिलाए, वो भी जवाबदारी बनती है, नैतिक जवाबदारी बनती है। जिनका वोट नहीं मिला अगर वो भी तकलीफ में है तो उनके लिए भी काम करने की जवाबदारी बनती है। उस समय तक तो पता ही हो, साथ में सरगुजा जिला, लोकसभा संभाग और छत्तीसगढ़ जो भी मेरे तरफ से हो सकता है मेरे जीवन का आने वाले 4 सालों का लक्ष्य सीधा ये है। और इसमें ये भी क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री बनने की बात कहीं नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल एक है कि कांग्रेस पार्टी को अगले बार सत्ता में कैसे पहुंचाना, और उसके लिए आप सब जैसा सहारा देते आए हैं, आने वाले इन 4 सालों में भी सहारा बने रहेंगे। लोगों का देखभाल अपने क्षेत्र में करते रहेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे। कहीं